तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करके इकाई अंक की क्या संभावना है। तो हमें क्या बताना है इसमें कि इसका जो इकाई अंक है उसकी क्या संभावना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि इसे हम यानी सीधा सीधा इतना समझो कि ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है, मतलब 9801 किस संख्या का वर्ग हो सकता है, कि ऐसी संख्या जिसका इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो इसके लिए आप एक हमारी इजी तरीके से समझिए। जैसे कि यदि आपको वर्ग याद है, ठीक है, यदि आपको वर्ग 10 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि याद नहीं भी है तब भी आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। जैसे कि लिख लीजिए, एक का वर्ग एक, यानी एक का एक में ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक। दो का वर्ग कितना होता है, दो। यदि याद नहीं है तो दो का गुणा दो में करना है तो कितना होगा, चार। तीन का वर्ग, वर्ग यानी हम दो की घात तो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, तीन का दो में गुणा कर लेते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें क्या करना है, तीन का गुणा तीन में ही। दो की घात का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में हमें गुणा करना है, ठीक है। चार का वर्ग यानी चार गुणा चार, तो चार चौके 16। पाँच का वर्ग यानी पाँच गुणा पाँच यानी कि 25। छः का वर्ग तो छः गुणा छः यानी 36। तो इस तरीके से आप इनके वर्ग सभी के निकाल लीजिए, और किसी किसी को तो बहुत से याद भी होंगे। तो यहाँ इकाई के अंक क्या हो सकता है, तो आप यदि इसको ध्यान से देखें, यहाँ 1 से लेकर 10 तक का वर्ग, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक बस पूछा है तो हमें इकाई के अंक तो ये ही मिलेंगे। जैसे 11 का वर्ग करेंगे 12 का, तो इकाई का अंक तो वो ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ से देखिए कि क्या संभावना हो सकती है। तो क्या हो सकती है, देखिए हमें इकाई का अंक एक तो मिल जाएगा। जब किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का अंक एक मिल जाएगा। एक कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो एक 9 का वर्ग करने पर और एक एक का वर्ग करने पर। यानी जब आप 11 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा, एक आएगा। और जब आप 99 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कहीं दो मिल रहा है, तो यहाँ हमें कहीं पे भी दो नजर नहीं आ रहा। इतनी संख्याओं में इकाई का अंक कहीं दो नहीं दिख रहा। हालांकि दो का वर्ग हो रहा है, लेकिन दो का वर्ग कितना हो रहा है, चार। तो पहली संख्या कौन सी मिली, दो। इसे चलिए अपन साइड में लिख लेते हैं। एक संख्या कौन सी हो गई, दो। अब आगे और देखें तो क्या कहीं तीन मिल रहा है, तो हमें कहीं पे तीन भी नजर नहीं आ रहा। ये और बड़ी बात हो गई कि भाई अब हमें तीन भी नजर नहीं आ रहा। तो दो लिख लिया, अब कितना लिख देंगे, तीन। इसको अलग कैटेगरी में रख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए चार है, तो हाँ चार दो जगह है, कहाँ कहाँ, दो का वर्ग करने पर और आठ का वर्ग। तो इसको भी आप एक बार लिखते जाइए, ठीक है। एक का वर्ग और नौ का वर्ग करने पर, एक कब कब मिलता है, एक का वर्ग करने पर और नौ का वर्ग करने पर। दो नहीं मिलेगा, तीन भी नहीं मिलेगा, चार कब मिलेगा, तो चार कब मिलता है, दो का वर्ग करने पर, और कब मिल रहा है, आठ का वर्ग करने पर। इनको भी हम याद करने की एक ट्रिक बता देंगे, तो उसके द्वारा आप जल्दी से याद कर लेंगे। केवल एक अंक याद करेंगे, दूसरा अपने आप निकाल लेंगे। चलिए चार हो गया। अब पाँच देखिए, पाँच तो बेचारा केवल एक बार में ही मिलेगा। पाँच कब मिलेगा हमें, केवल एक बार में। यानी जब अपन पाँच का वर्ग करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, केवल पाँच मिलेगा, ठीक है। छः, छः कब मिलेगा, तो देखिए छः कब मिल रहा है, तो छः केवल हमें छः का वर्ग करने पर भी और चार का वर्ग करने पर भी दो बार मिल रहा है ना। तो छः कब मिलेगा हमें, चार का वर्ग करने पर भी मिलेगा और छः का वर्ग करने पर भी मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, अब क्या क्या मिलेगा, सात। तो सात क्या कहीं दिख रहा है, तो सात भी नहीं है। अब और बड़ी बात है भाई, तो सात को भी सी के साथ लिख दो। जो अलग अलग कैटेगरी बन रही ना अपनी, उसको लिखते जाइए। सात के बाद आठ, तो आठ क्या कहीं दिख रहा है, आठ भी नहीं है, उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। और नौ का वर्ग करने पर एक मिलता है, और जीरो का जो वर्ग करते हैं तब भी अपन को क्या मिलता है, जीरो। तो ये अपन को कितने अंक मिल गए, चार।
4 अंक मिले। इनको आपको याद रखना है। 4 में से केवल 2 अंक याद रखिए, 2 आसानी से निकल आएंगे। जैसे कि हमें याद रहना चाहिए कि इनका योग कितना होगा अपना 10। ठीक है, जैसे 2 है, 2 से 1 अंक हम कौन सा निकाल लेंगे 8, क्योंकि 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो क्या हो जोड़ेंगे 8। 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 3 और 7 कितने होते हैं 10, तो 2 3 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो हमें 1 कब मिलता है, जब 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो 1 मिलता है। जब 2 और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है 4, क्योंकि 1 के बाद हमारे 2 और 3 तो इधर चले गए। अब क्या आया 4, तो 4 मिलेगा। जब अपन 5 का वर्ग करते हैं तो 5 ही मिलेगा। और जब अपन 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। जी याद रखना। और 0 होता है किसी संख्या के अंत में, 0 होगा तो उसका वर्ग होगा तो वो भी कितना आएगा 0। ठीक है, इनको भी इसी तरीके से आप याद कर लीजिए। 5 में तो हमें 5 मिलेगा, 0 में 0 मिलेगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, वो तो हमें याद ही रहेगा। और 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा अपना 10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 4, तो 4 में 4 कब मिलता है, हमें ये तो याद ही रहता कि 2 का वर्ग हमेशा हमारा 4 होता है। तो 2 का वर्ग करने पर कितना हो गया 4, तो यहाँ से हमें 2 मिल गया। अब 2 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो यहाँ से 2 में 8 जोड़ेंगे। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ हमें 4 निकालना है। ठीक है, इकाई का अंक कितना निकालना है 4। अब 5 का इकाई का अंक 5 होता है, यहाँ लिख लीजिए यदि कंफ्यूज हो रहे हैं इकाई अंक। ठीक है, और यहाँ इनके अपन को वर्ग करने पर मिलेंगे, ये सब काय पर मिलेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, ये इकाई का अंक। हमने इस वीडियो को इतना लंबा हो गया है उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको यदि ये बेसिक्स नहीं समझाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी जाके आप आगे और आसानी से कर पाएंगे। अगर इसको नहीं समझा तो आगे के सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। अब उसके बाद अपना जो पहला क्वेश्चन है, अब हम धड़ाके से क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देना शुरू कर देंगे। तो पहले नंबर आप देखिए, इसके लिए क्या है, इसको साइड में रख लेते हैं अपन, और इसी को देखते देखते आप आंसर देते जाइए। ठीक है, दिख रहा है आपके चारों क्वेश्चन, और ये भी दिख रहे हैं। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। हमें पहले में बताना है कि इकाई का अंक इसका वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल कैसा 9801 वर्गमूल निकालना है, यानी इसको करने के अंदर बंद कर लेंगे अपन। ठीक है, तो जब इकाई का अंक 1 है तो देखिए इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल में क्या आएगा, तो वर्गमूल में क्या आ सकता है, तो अपन अच्छे से लिख देंगे उत्तर बराबर क्या आ सकता है अपना 1 या 9, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 है तो 6 में क्या आ सकता है, तो देखिए 6 में कितना आएगा 4 या 2, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा अपना 4 या कितना था 4 या 6। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तीसरा में कितना है, फिर 1 है तो आंसर में कितना आएगा, इकाई का अंक 1 है तो 1 या फिर 9। और चौथा आंसर क्या बनेगा अपना, इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल में भी इकाई का अंक कितना होता है 5। याद रखना है बिल्कुल, 0 और 5 में 0 होता, 0 और 5 में क्या सेम रहेंगे, 0 का वर्ग 0 और वर्गमूल निकालोगे तब भी 0, 5 का वर्ग करोगे तब भी 0 5 आएगा, और 5 का वर्गमूल निकालोगे तब भी कितना आएगा अपना 5। 1 है, इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल कितना हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि इकाई का अंक कितना है अपना 4 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। इकाई का अंक 5 वाला बता ही दिया, इकाई का अंक यदि 6 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा 4 होगा या फिर 6। इनको याद करने के लिए भी बताया 1 2 और 4, ये याद रखना तो अगले अंक आप आसानी से निकाल लेंगे। और इसमें से कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होंगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3
7 या 8 है तो वो कभी भी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, मतलब किसी संख्या का वो वर्ग नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिना गणना किए हुए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इनको देख लीजिए, इकाई का अंक यदि कहीं 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो आसानी से आंसर दे देंगे। जैसे पहला है, कितना लिखा है 153। कितनी बड़ी संख्या लिखी हो बस आपको इकाई का अंक ही देखना है। इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 किस कैटेगरी में आ रहा, क्या इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा, तो इसमें है, तो ये तो अपने क्या होते हैं, वर्गमूल नहीं होते, तो ये वाला हो जाएगा अपना आंसर। दूसरे में 7 है तो 7 देखिए इस कैटेगरी में है तो 7 भी हो जाएगा। 8 देखिए, 8 भी इस वाली कैटेगरी में है तो ये भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन यदि पीछे कितना है 1 है तो 1 अपना पूर्ण वर्ग संख्या बनाती है, ये दे रही ना बना के, 1 हो या फिर 9 हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना आगे की वीडियो आप अगली पार्ट में देखिए और उसके लिए भी बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, तो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।